अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू के प्रोग्राम में हमारे मेहमान बहुत ही प्यारे माशाल्लाह 28 न्यूज़ के चेयरमैन चौधरी लियाकत अली साहब लाहौर से और मलिक मोहम्मद आरफ वाइस चेयरमैन 28 न्यूज़ के, जो कि डेरा सरदार मोहम्मद आरफ डोगर मंडी उस्मान वाला ज़िला कसूर दो के खनियाना में तशरीफ़ लाए हैं। तो मालूम करते हैं कि आज कैसा देहाती माहौल लगा। चौधरी लियाकत अली साहब जी, सबसे पहले तो आप दोस्तों की और ख़ास करके जो है सरदार मोहम्मद आरफ डोगर साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें जो है फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया कि आपको देहाती माहौल और देहाती खाना, बल्कि ख़ास करके उन्होंने आज जो प्रोग्राम नाश्ते में बनाया हुआ था, वक़्त के लिहाज से इन्होंने हमें बहुत पुरानी सौगातें जिसको कहते हैं कि यानी कि मक्की की रोटी और साथ सरसों का साग और साथ मक्खन, साथ लस्सी, क्योंकि लस्सी भी एक वो भी सौगात है। तो हमने ये जब नाश्ता किया है तो हमें पुराना दौर जो है आज से तकरीबन 30 साल पहले का, तो वो हमें याद आया। तो बड़ा मज़ा आया, खुला माहौल है, सोने का, रहने का, गुफ्तगू का, ये अंदाज़ जो है देहात का, इसका जो मज़ा है वो अलग ही है। तो बहुत मज़ा आया। सरदार साहब, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया तो हमें तो बहुत मज़ा आया। मलिक आरफ साहब हमारे साथ आए हैं, वो मज़ीद आपको बताएंगे गांव के माहौल, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। बल्कि अज जड़ा आए हैं सरदार आरफ साहब को मिल के, सरदार आरफ डोगर और सरदार जफर साहब और सरदार असलम साहब और सारे भरावां मिल के इत्थे बहुत मज़ा आया। नाश्ता किया और हुण सारे भरा रल के असीं जिहड़ा ना इस चीज़ का कर रहे हैं कि फॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने सरदार साहब ने, और उनका विजिट करांगे और उस तो बाद फिर इंशाल्लाह। अब कैसा लगा हमारा फार्म? जी माशाल्लाह, ये देखिए ना, ये खुला माहौल जो है ना, इसमें हवा भी ताज़ा, फ़िज़ा भी ताज़ा। सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो लाहौर में तो हम 11 बजे जो है वो उठते हैं, तो यहाँ पे हम सुबह 8 बजे के उठे हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत जो है यहाँ का माहौल है, और ये छोटा सा बगीचा भी बनाया हुआ है डोगर साहब ने, बहुत खूबसूरत। और ये फार्म जो है ये भैंसों का फार्म है, तो दूध ताज़ा, मक्खन ताज़ा, माहौल ताज़ा, हवा ताज़ा, क्या बात है। ये ख़ास करके देहात में सेहत का भी राज जो है इन चीज़ों के ऊपर ही है। मेरा भतीजा सरदार उस्मान डोगर है, इससे मालूम करते हैं कि आपने कितनी तालीम हासिल की है और क्या तासरात है आगे। अस्सलाम वालेकुम। MSc एग्रीकल्चर एक्सटेंशनिस्ट हूँ मैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से मैंने तालीम हासिल की है। विलेज लाइफ और जो सिटी लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान का आप फ़र्क कह सकते हैं। ये इसी तरह ही है, जो शहर में रहता है वो यही कहता है कि जो शहर की लाइफ है वो ठीक है और गांव की लाइफ नहीं ठीक। और जो हम गांव के लोग हैं, अगर हमसे पूछें तो इस तरह की खुली फ़िज़ा तो कहीं नहीं है, शहर में भी नहीं है। एक गांव के रहने वाला शख्स जब शहर में जाके रहेगा तो आप उससे पूछेंगे कि तो कैसी लाइफ है, तो वो आपसे एक ही बात करेगा कि मुझे यहाँ पे घुटन फील होता है, मैं खुली फ़िज़ा का रहने वाला बंदा हूँ, मुझे इधर कंफर्टेबल फील नहीं होता। शहर की और गांव की ज़िंदगी में ये बहुत सारे फ़र्क है। इसमें आप देखें, शहर लाइफ में आपको कोई चीज़ ताज़ा नहीं मिलनी, खालिस भी नहीं मिलनी, और गांव में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ ताज़ा है और अपनी है, ऑर्गेनिक फूड है हमारे पास। जो शहर की ज़िंदगी में आप रोज़मर्रा की ज़रूरियात चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होती, वो हमें पता है इधर से ही जाती हैं। उनको जो पानी लगता है हमारी आंखों के सामने होता है, उन्हें जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, पेस्टिसाइड यूज़ होता है, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। और जो गांव की हमारी अपनी ज़मीनें अल्हम्दुलिल्लाह, और आप इधर देख सकते हैं हमारी अपनी सब्ज़ी है, हमारा अपना दूध है, हमारा अपना मक्खन होता है घर का, फ्रूट हमारा अपना होता है, ठीक है। और जो हमारी अपनी फ़र्ज़ करें आप जो सब्ज़ियां घर में इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें वो वाली फर्टिलाइज़र भी नहीं लगाते जिनसे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचे। उसके अलावा अब तो माशाल्लाह गांव में भी बहुत ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं। हमारे पास अपना बायो गोबर गैस है, हम गैस भी इस्तेमाल करते हैं, शहर से ला के नहीं करते, अपना गैस इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो भैंसों का फजलियात होता है, जो गोबर होता है, उससे हम अपना गैस बनाते हैं। विजिट करवाते हैं जी हाँ इंशाल्लाह, और आपको वो विज़िट भी कराएंगे अभी। जी, तो मैंने आपको बताया
बनाया था गोबर गैस का, और अब आपको बताते हैं कि हम किस तरह इसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह गैस लेते हैं इससे। तो ये छोटा सा एक हौदी बनाई है टाइप, इसमें हम ला के फेंकते हैं गोबर, जो 2 रेडी तकरीबन 2 मन आप कह सकते हैं, और फिर उसमें इतना ही हमने 1 मन पानी डालना होता है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना था। और पानी का इंतज़ाम भी हमने इधर ही किया हुआ है, ठीक है। तो जब पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, फिर इसे नीचे से ही एक पाइप जा रहा है इस कुएँ में। ये जो कुआं है इसके अंदर ना तो कोई मशीनरी है, कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है। वो जब नीचे जाता है तो उधर बहुत ज़्यादा हबस हो जाती है, जब जो गैस बनता है वो ऊपर आ जाता है और जो फुजला होता है वो नीचे बैठ जाता है, और गैस इस सप्लाई से हम घर की तरफ ले जाते हैं, और जो ये फुजलात होते हैं वो उस हौदी में चले जाते हैं। वो भी काफ़ी बड़ी है, और इसमें बहुत सारा अच्छे किस्म का ऊपर लेंटर है कंक्रीट करा। इसमें आप देख सकते हैं, अंदर से तो नहीं देख सकते, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है ये। इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और ना ही पक्का है। इसमें बहुत अच्छी किस्म का पेंट हुआ है और बहुत अच्छा इसके ऊपर लेंटर डला हुआ है। इससे आगे ये फुजलात इसमें आ जाते हैं, और इससे आगे वो देख सकते हैं आप बाहर की तरफ, और नीचे अंडरग्राउंड हमने पाइप डाले हुए हैं जिससे आगे ये फसलों में चला जाता है। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया देहाती माहौल, और इसके बाद हम मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। कैमरामैन सरदार रिजवान अहमद के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार ज़फर ड्यूगर कसूर।